नमस्कार, मैं हूं अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस समय एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। जी मीडिया के पत्रकार रोहित रंजन जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, अपनी जो मल्टीपल उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई थी अलग अलग प्रदेशों में, उसको लेकर के उनकी याचिका पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए उनको जो है राहत दी है। एक बहुत बड़ी राहत जो है मिली है रोहित रंजन को। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जेके महेश्वरी की ये बेंच थी जो सुनवाई कर रही थी इस केस की, और जितने भी राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर हुई है उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोलते हुए कहा है कि उन पर कोई भी जो है कठोर कदम नहीं उठाया जाए, और उनकी जो गिरफ्तारी की मांग जो है कांग्रेस पार्टी कब से कर रही थी या फिर विपक्षी दल जो कब से कर रहे थे, उस गिरफ्तारी पर जो है रोक लगाई है। ये एक बड़ी ब्रेकिंग है इस समय की। रोहित रंजन के जो एडवोकेट हैं, जो उनको लीगल तौर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने जो है कोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि अलग अलग राज्यों में जो है रोहित रंजन के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है, और एक ही आरोप पर जो है अलग अलग प्रदेशों में ये एफआईआर जो है रजिस्टर की गई है, और एक ऐसा एरर जिसके लिए रोहित रंजन पहले ही जो है माफी मांग चुके हैं। एक वो ह्यूमन एरर हुआ था उनके एक शो में, वो ब्रॉडकास्ट करते हुए जो है एक गलत न्यूज जो है वो चल गई थी, और उसके बाद जो चलने के बाद जो है रोहित रंजन ने जो है पब्लिकली जो है उसको अनकंडीशनली जो है अपोलोजाइज किया था, माफी मांगी थी पूरे देश से। और जो जी मीडिया जो चैनल है उन्होंने भी जो है पूरे देश से जो है इस मामले में जो है रोहित रंजन की तरफ से जो है माफी मांगी थी। उसके बावजूद रोहित रंजन पर जो है अलग अलग राज्यों में, अगर हम ध्यानपूर्वक देखें तो ये एक ऐसे राज्य हैं जिनमें कांग्रेस की सरकार चलती है, चाहे वो राजस्थान हो या फिर छत्तीसगढ़, वहां पर जो है एफआईआर रजिस्टर करवाई गई रोहित रंजन के खिलाफ, और सुनियोजित तरीके से कांग्रेस का इसको षड्यंत्र यहां पर अगर कहा जाए तो वो बिल्कुल सही शब्द होगा, क्योंकि इन्हीं राज्यों में एफआईआर हुई। और जो देखा गया हमने कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ पुलिस उन्होंने एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है रोहित रंजन, जो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित एक सोसाइटी में रहते हैं, बिना लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किए, बिना राज्य की पुलिस को इन्फॉर्म किए, छत्तीसगढ़ पुलिस जो है वो सुबह 5 बजे जो है कुछ दिन पहले उनके घर पर जो है आ पहुंची, और इसकी ना उनको कोई खबर थी और ना इस बारे में उनको जो है इन्फॉर्म किया गया था। और जब छत्तीसगढ़ पुलिस उनके घर पर पहुंची तो जो सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उन्होंने पुलिस से, छत्तीसगढ़ पुलिस से जो है उनका आईडी कार्ड मांगा कि आप किस लिए यहां पर आए हैं। और उसके बाद हमने देखा जिस तरह के वीडियोस जो हैं फ्लोट हुए सोशल मीडिया पर कि किस तरह से छत्तीसगढ़ पुलिस ने वहां के सोसाइटी के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वहां पर जो रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, उनके साथ जो है किस तरह से बदसलूकी की, बदतमीजी की, और जो है कहीं ना कहीं वहां पर जो है रोहित रंजन के घर पर भी जाकर के जो है उन्होंने बदतमीजी करने का प्रयास किया। और इस तरह के आरोप जो है वहां उनके घर के लोगों के द्वारा और सोसाइटी में रहने वाले लोगों द्वारा लगाए गए कि छत्तीसगढ़ पुलिस ना तो यूनिफॉर्म में आई, ना ही उन्होंने कोई आईडी कार्ड शो किया, और गाली गलौज वहां पे उन लोगों के साथ की गई। उल्टा रोहित रंजन का फोन भी जो है उन्होंने छीन लिया, और एक ऐसे मामले में जिसमें पहले ही जो है माफी मांग ली गई थी। और जब रोहित रंजन ने उस समय देखा कि बाहर जो है छत्तीसगढ़ पुलिस आदम की है, बिना किसी इंफॉर्मेशन के उन्होंने जो है मदद मांगी उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस से, नोएडा पुलिस से, और टैग किया उन्होंने जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, एडीजी लखनऊ जोन को, और एसएसपी जो गाजियाबाद रेंज के उनको टैग किया कि जो है मुझे यहां पे सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि बिना किसी इंफॉर्मेशन के छत्तीसगढ़ पुलिस जो है बाहर पहुंच चुकी है मेरे घर के, मुझे अरेस्ट करने के लिए। और एक ऐसे केस में जो एक ह्यूमन एरर था, गलती से वो एक जो है न्यूज जो है वो लिंक हो गई। वायनाड की जो न्यूज थी राहुल गांधी को लेकर के, उनके ऑफिस में जो अटैक हुआ था, जो उनका ऑफिस जो वैंडलाइज किया गया था वायनाड में उनके संसदीय क्षेत्र में, और उसको जो है गलती से जो है उदयपुर के इंसिडेंट से वो लिंक हुआ न्यूज चैनल पर, उनके शो पर, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। दरअसल हुआ ये था कि राहुल गांधी जो है वायनाड के दौरे पर थे, और वहां पर जाकर के जब उन्होंने मीडिया से रूबरू हुए, और क्योंकि कुछ दिन पहले उनके ऑफिस पर अटैक हुआ था, तोड़ा गया था, तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि ये जो है बच्चों से जो है गलती हो जाती है, ये जो है
गलती से उन्होंने जो है मेरे ऑफिस में तोड़फोड़ कर दी है बच्चों ने, तो इसीलिए जो है उनको कोई सजा ना दी जाए बल्कि उनको माफ कर दिया जाए और इसको एक ह्यूमन एरर के तौर पर जो है ये एक न्यूज ब्रॉडकास्ट हुई थी रोहित रंजन के शो पर, जो प्राइम टाइम शो चलता है जी मीडिया पर। और उसके बाद जो है कांग्रेस ने जो है पूरे देश भर में इसका विरोध शुरू किया और अगले ही दिन जो है रोहित रंजन ने खुद भी जो है चैनल के माध्यम से माफी मांगी थी। लेकिन उसके बाद भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चलते रहे, उनकी गिरफ्तारी की मांग होती रही और नोएडा पुलिस ने भी जो है आकर के उनको गिरफ्तार करके लेके गए थे। और जब रोहित रंजन से पूछा गया, बातचीत हुई जब पुलिस थाने में, तो रोहित रंजन ने बताया कि जो है ये एक ह्यूमन एरर था, गलती से ये न्यूज जो है वो ब्रॉडकास्ट हुई और उसके लिए जो है मैं अनकंडीशनली जो है अपोलोजाइज हूं, माफी मांगता हूं पूरे देश से। और उसके बाद जो है उनको जो है जमानत दी गई पुलिस के द्वारा। लेकिन फिर भी जो है अलग अलग प्रदेशों में, खास तौर पर जो ऐसे प्रदेश जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, वहां पर जो है मल्टीपल एफआईआर जो है वो लॉन्च की गई रोहित रंजन के अगेंस्ट में। और जब बाद में इन एफआईआर की कॉपीज देखी गई तो उसमें यह पाया गया कि सभी जगह पर एक ही तरह की जो है एफआईआर उन पे की जा रही है। और जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है रोहित रंजन ने खटखटाया और आज इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए जो है रोहित रंजन को बड़ी राहत जो है वो दी है और ये निर्देश दिए हैं जो भी अधिकारी हैं अलग अलग स्टेट पुलिस के या फिर अलग अलग राज्यों के जो प्रशासन है उनके अधिकारियों को यह हिदायत दी है कि इस मामले में जो है कोई भी जो है कठोर कदम ना उठाया जाए और उनकी जो है गिरफ्तारी पर जो है वो रोक लगाई है। और साथ में एक बड़ी खबर है, ये रोहित रंजन के लिए एक बड़ा रिलीफ मिला है क्योंकि वो पहले ही जो है माफी मांग चुके थे और जी मीडिया पर भी जो है उसके अगले ही दिन एक न्यूज चली थी जिसमें उन्होंने जो है बकायदा जो है इस मामले में माफी मांगी थी। नहीं तो हम देखते हैं किस प्रकार कुछ और भी न्यूज चैनल हैं जो एक फेक न्यूज चलाने के बावजूद जो है माफी नहीं मांगते बल्कि जब एक्सपोज होते हैं और उसके बाद जो है ऐसी न्यूज को डिलीट कर देते हैं। हमने देखा इसी केस से 2 दिन पहले एक बड़े न्यूज चैनल ने जो है न्यूज चलाई कि जो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंट पकड़े गए हैं उनका जो है बीजेपी से लिंक है, वो बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं। जिसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की जो यूनिट है उन्होंने ये क्लियर किया कि जिनको जो है लिंक किया जा रहा है कि बीजेपी के आईटी सेल के चीफ हैं, इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और पिछले 3 साल से जो है ईशांत गुप्ता, एडवोकेट ईशांत गुप्ता जो है जम्मू कश्मीर बीजेपी आईटी सेल संभाल रहे हैं और उससे पहले जो जयदेव रजवाल ये कार्यभार संभालते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी फेक न्यूज एक चैनल द्वारा रन की गई थी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई उसके बाद जो है उनके द्वारा इस तरह की सोशल मीडिया पर जो पोस्ट की गई थी उन सबको जो है डिलीट किया गया। लेकिन इस मामले में किसी भी कांग्रेस रूलिंग जो राज्य हैं उनमें ना तो कोई एफआईआर दर्ज हुई और ना ही कोई कंप्लेन दर्ज हुई और ना ही कोई पुलिस हमें आकर के दिखाई दी जिन्होंने आकर के ऐसे न्यूज चैनल्स पर भी कार्रवाई जो है नहीं की। अगर यहां पर बात की जाए तो एक सेलेक्टेड आउटरीच, यहां पर एक तुष्टीकरण की राजनीति जहां पे कांग्रेस की सरकार चलती है जिन राज्यों में, वहां से देखने को मिली। और पहले भी ऐसा हो चुका है कि ऐसे जो नेशनल चैनल हैं वो आज से 1.5 साल पहले भी बात की जाए 2021 की, तो उस समय भी जो है उन्होंने सरकार के खिलाफ जो है फेक न्यूज चलाने का काम किया था जिसके बाद उन पर ना कोई कार्रवाई हुई थी। और उन्होंने जब अनकंडीशनली उन्होंने भी जो माफी मांगी थी लेकिन उन पर जो है किसी प्रकार का पूरे देश भर में कोई माहौल नहीं बनाया गया। लेकिन इस मामले में विपक्षी राज्यों ने पूरे जो है सुनियोजित तरीके से षड्यंत्र चला करके जो है रोहित रंजन को घसीटने की कोशिश इस मामले में की। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है इन सभी एफआईआर को की जो सच्चाई है वो पूरे देश के सामने रखी और अब जो है यहां से जाकर के एक बड़ी राहत जो है रोहित रंजन को मिली है। और कहीं ना कहीं यहां से जो है ये देखने को मिलता है कि कांग्रेस रूलिंग जो स्टेट हैं वो अपने राज्य में जो भी उनके इस समय जो क्राइम जो घटित हो रहे हैं, जो इस समय अपराध वहां चल रहे हैं, उसको छोड़ करके उनका फोकस इस समय कहीं और है। और किस तरह से जो है वहां के लोगों का ध्यान भटकाया जा सके, अपने राज्य की पुलिस को अपने राज्य के अपराध रोकने से जो है छोड़ करके उनको दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है
और वो भी ऐसे मामलों में जिसमें पहले से ही माफी मांगी जा चुकी है। और अगर बात की जाए अभी भी जो है कुछ इनसेंसिटिव जो माहौल जो इस समय क्रिएट हुआ है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे अभी भी समाज में हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लोगों को जो है अभी भी सोशल मीडिया पर धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर किसी भी राज्य सरकार की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि प्रदेश में किस तरह से शांति कायम की जाए और जो लोग सोशल मीडिया पर इस तरह की धमकी देने का प्रयास कर रहे हैं उनको किस तरह से उन पर नकेल कस के जो है उनको पकड़ा जाए, ताकि समाज के अंदर जो है शांति भंग ना हो, जो अलग अलग समुदाय हैं वो आपस में ना लड़े। इसको लेकर के जो है प्राथमिकता रहनी चाहिए किसी भी राज्य सरकार की कि प्रदेश में घटित हो रहे अपराधों को यहां पर रोका जाए। और आपका क्या कहना है इस मामले में? जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिसमें जस्टिस इंद्रानी बनर्जी और जेके महेश्वरी ने ये सुनवाई करते हुए याचिका पर जो रोहित रंजन के वकील हैं, एडवोकेट हैं सिद्धार्थ लुथरा, उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए बड़ी राहत दी है। आपका इस मामले में क्या कहना, आप हमारे साथ जो है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं कि एक ऐसे मामले में जिसमें पहले से ही माफी मांगी जा चुकी है उस पर कहीं ना कहीं क्या सुप्रीम कोर्ट ने न्याय देने की कोशिश की है? इस पर आपका जो भी विचार है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए और इससे जुड़े हर ताजा अपडेट के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। हम फिर से हाजिर होंगे एक नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।